खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा के नौगावा सादा क्षेत्र के गांव बीलना में SIR फार्म का मिशन तेज, प्रधानपति निजामुद्दीन अंसारी संभाल रहे कमान, गांव में जागरूकता अभियान जारी। आपको बता दें, नौगावा सादा क्षेत्र के गांव बीलना में SIR फार्म को लेकर जागरूकता अभियान जोरों पर है। गांव के प्रधानपति निजामुद्दीन अंसारी ने इसकी कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं और लोगों को फार्म भरने के प्रति जागरूक करने का बड़ा अभियान चला रहे हैं। निजामुद्दीन अंसारी लगातार गांव में कैंप लगवाकर ग्रामीणों के SIR फार्म भरवा रहे हैं। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को बताया कि SIR फार्म भरना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होते हैं और योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचता है। कैंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और ग्रामीण उत्साह के साथ अपने दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि गांव का एक भी व्यक्ति बिना SIR फार्म भरे न रह जाए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वह सही जानकारी के साथ समय पर फार्म भरे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। गांव में चल रहे इस अभियान की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में भी हो रही है, जहां लोग बीलना मॉडल को सराहते हुए इसे अन्य गांव में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रधान जी बताइए, SIR अभियान को लेकर के अभियान चल रहा है, तो इसको लेकर किस तरीके से आप फार्म भरवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम था वो था फॉर्म को बंटवाने का। जब उनको हमने बंटवाया तो कुछ ऐसे फॉर्म भी मिले जिनका अभी तक ये भी पता नहीं चल पा रहा वो फॉर्म है किसके। लेकिन फॉर्म बांटने के बाद में हमने उनको भरवाना शुरू किया। जिनके नाम 2003 की लिस्ट में है उसका उस तरह से भरवाया, जिनके नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनका उस तरह से भरवाया। और इसको लेकर के हम लगातार बराबर प्रयास कर रहे हैं। सुबह को 7-पौने-7 बजे मैं आकर खुद बैठता हूं यहाँ पर और रात के 12 बजे तक बैठा रहता हूं यहाँ पर। किसी की कोई भी समस्या है उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं। और हम लगातार अपने मस्जिदों से ऐलान करा रहे हैं। जो हमारे गांव के अंदर ये जो सामान बेचने वाले आते हैं उनको भी हमने बोला है अपने उसमें भर करके आवाज को कि आप इसको भी मतलब ये कहिए कि जिनके फॉर्म भरे जा चुके वो उनको जमा कराएं और जिनके नहीं भरे गए वो हमारे पास आए। हम इसको भरने का पूरा काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अलीम भाई हैं, महबूब भाई हैं और क्या नाम मेहताब हैं और क्या नाम सुलेमान हैं और क्या नाम एहसान भाई के लड़के हैं और नईम भाई हैं हमारे। तो हम काफी लोग इसमें मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता के पास फॉर्म रुके हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जमा कराएं। और किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरे गए तो मैं बार रोजाना 3 बार ऐलान मस्जिद से कराता हूँ सभी मस्जिदों के अंदर और गांव के अंदर हम बाइक लेकर के घूमते हैं, भाई किसी का नहीं भरे गए तो आप उसको भरवाएं। और कोई भी समस्या तो मैं बैठा हूं उनके लिए। अभी तो कुछ ऐसे लोग भी देखने को आ रहे हैं जो लोग ऐसे फार्म भरने में डर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार की हमारी बहुत अच्छी पहल है कि सरकार का बिल्कुल स्पष्ट जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग मृतक हो चुके हैं उनके वोट नहीं बनने चाहिए। जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरे स्टेट में मतलब एक रह रहे हैं, तो उनके वोट यहाँ से कटने चाहिए। जिन लोगों ने 2-2 जगह वोट या 3-3, 4-4 जगह वोट बनवा रखे हैं तो मात्र 1 जगह होने चाहिए। जिन लड़कियों की शादियां यहाँ से होकर के अपनी ससुराल चली गई उनका वोट यहाँ से कटना चाहिए। जो लड़कों की शादी होकर आई हैं, जो हमारे यहाँ बहू बनकर आई हैं, उनके यहाँ पर वोट बननी चाहिए। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी ये वो निकाली है। और इससे मतलब है कि ये है कि जो पारदर्शिता बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ रही है और ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, जो लोग अभी तक डर रहे हैं, कोई ऐसे भी मामला सामने आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं है। इससे जो है हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। लोगों को जागरूक भी किया जाए या नहीं किया? बहुत जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी नागरिकता इससे किसी की खत्म नहीं होगी। और ये हमारे जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन जो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो तो हमें देने ही है ना, जब हम यहाँ के निवासी हैं। तो बहुत अच्छी पहल है हमारी सरकार की और इसमें हम बराबर प्रयास कर रहे हैं और रात दिन हम इसमें मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ मैं भी अपने गांव वालों से ये अपील करना चाहता हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए वो आए मेरे पास और मैं यहाँ बराबर बैठा हुआ हूं। मेरी टीम बराबर काम कर रही है और जिनके भरे गए हैं वो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, गुजारिश है कि उनको जमा करा दें जल्द से जल्द। यही मेरी अपील है अपने गांव वालों से कि आप आइए मेरे पास, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की मैं बैठा हूं उसके लिए।